हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? हमारे सामने हैं दो रैकल और एक टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस्टो पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। बाकी आपकी परिस्थिति के अनुसार आप अपने हिसाब से इनका मतलब लगा सकते हो और कैसे कार्ड कितना रेजोनेट होता है, यानी कि मैच होता है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम चुनते हैं सबसे पहले ये ओरेकल। कुछ कार्ड उनके लिए और कुछ कार्ड आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी। देखो, हर टैरो पर्सन के लिए एक्सप्लेनेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको किसी एक व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया लग सकता है। ठीक है, तो वो आपकी अपनी चॉइस बन जाती है। ठीक है, सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है। अगर हम इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं ना, तो सबसे पहला ख्याल जो ये व्यक्ति कर रहा है अपने दिमाग में वो ये है कि भाई आई थिंक वो आप दोनों को सराहता है। ठीक है, कि भाई आप दोनों ही आ, बहुत अच्छे काम करते हो, आप मन लगा के काम करते हो और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि भाई परिश्रम बहुत हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जिसको हम एक्चुअली वर्कोहोलिक बोलते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक, कि भाई मतलब वो दारू के बिना रह नहीं सकते, वैसे वर्कोहोलिक कि काम के बिना वो रह नहीं सकते। तो आई थिंक ये पर्सन और कहीं ना कहीं आपको भी इस कैटेगरी में डाल रहे हैं कि आप दोनों बहुत मेहनती हो। ठीक है, और आपको हमेशा काम चाहिए, मतलब बिना काम के आप रह नहीं सकते। हो सकता है ये आपका कॉलेज तक का जीवन अलग हो, लेकिन जैसे ही आपको जॉब लग गई या फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी, तब चीज़ें तब से बदलने लगी और यही बात ये पर्सन को कहनी है। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लगता है कि शायद जो एन्जॉयमेंट है वो हम कम करते हैं, या फिर हमारी एन्जॉयमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आज भी कई लोग हैं जिनको पुराने गाने बहुत पसंद है, ओल्ड सॉन्ग को सुनते हैं। कई लोग हैं जिनको ऐसे ऐसे मतलब म्यूज़िक के, जिसे हम जॉनर कहते हैं या फिर जिसे एक तरह का एहसास कहते हैं कि भाई आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट ऐसे जॉनर सुनने में उनको अच्छा लगता है। तो हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। मे बी ये पर्सन को शायद शांत चीज़ें पसंद है, शांत किनारा, समुंदर का एहसास, वॉट एवर। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को आपके साथ डिस्कशन करने में मज़ा आता है। ठीक है, जब भी आप दोनों मिलकर डिस्कशन करते हैं शांति से बैठ के कि भाई ज़िंदगी में क्या सोचा था, दिन क्या आ गए हैं, मतलब देखो हर एक की कहानी अलग अलग होती है। ठीक है, तो कैसे आप उसको एक्सप्रेस करते हो वो अलग बात होती है। जैसे कि मान लो आ, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हो और आपका पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहा है, ये अगर आप दोनों एक दूसरे को बता पाएँ या बता सके तो बहुत ही अलग बात है। लेकिन जब आपकी सिर्फ आंखें बोलती है, मान लो आप दोनों एक दूसरे के सामने और आंखें बस बोलती है, तो वो बात आपका दिल तुरंत समझ जाता है, वो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, है ना। वैसे एक टैरोरेटर अगर कुछ बोल रहा है तो वो उसका अनुभव, उसकी सोच, जो एनर्जी उसको मिल रही है उसके हिसाब से हो सकती है। ठीक है, ये कार्ड रह गया बीच में। ठीक है, आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई आप दोनों में से कोई भी पहल कर नहीं पा रहा है। ठीक है, अब ये पहल रोमांस के लिए हो सकती है। ठीक है, मीठी मीठी बातें करने के लिए हो सकती हैं, अफेक्शन दिखाने के लिए हो सकती हैं, इनफैक्ट फ्लर्ट करने के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा, हर एक की अलग अलग ज़िंदगी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मे बी इतने समय बिताने के बाद भी अगर आप दोनों लीड नहीं ले पा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो उसके पीछे आपका स्वभाव हो सकता है
या फिर कि वो एहसास कि जैसे ही आप इसको देखते हो और ये आपको देखता है तो अचानक से एकदम से मन शांत होता है, या फिर मतलब एक बहुत ही ऐसी फीलिंग आती है कि आप दुनिया से हट के हो। लगता है कि भाई आपका ये जो चेहरा है वो किसी और ने देखना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत खूबसूरत चेहरा है, बहुत मीठा चेहरा है। वो एहसास वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आई थिंक ये आपकी एक खास पल है और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं वही बता रहा है। ठीक है, एक जो एहसास इस व्यक्ति को होता है या फिर हो रहा है, ये सही रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रमाणिक हो। यानी कि ऐसी बात नहीं कि आपने इनसे कुछ छुपाया है या फिर आपने इनसे कुछ छुपाया है। ठीक है, दोनों ने मतलब एक दूसरे को बता दिया है जो भी इसेंशियल है। अब देखो, हर कोई अपने पूरे पास्ट के बारे में तो बात कभी नहीं करेगा, और अगर करता भी है तो वो पास्ट था। पास्ट अगर पास्ट में रहे तो काफ़ी बढ़िया है। वर्तमान की बात अगर हम करते हैं तो अगर आप हर वो चीज़ इनके साथ शेयर कर रहे हो जिससे कि आपकी या उनकी प्रामाणिकता साबित हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम कितना शेयर कर रहे हो, छोटी छोटी बातें वो मुझे नहीं शेयर करना। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि भाई तुमने छोटी से छोटी बात भी शेयर कर ली, है ना। वरना टूथपेस्ट को लेके भी लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं कि तुमने ये टूथपेस्ट क्यों नहीं लाई वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखो, इस व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बहुत ही सिंपल है कि ये खुशियाँ चाहता है, और अगर आप इसको अलग तरीके से इलैबोरेट करना चाहते हो, बयां करना चाहते हो, तो मे बी ये मौज मस्ती करना चाहता है। ठीक है, अब मौज मस्ती करना और खुशियाँ पाना, इन दोनों में वैसे देखा जाए तो समानता भी है और फ़र्क भी है। ठीक है, वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार होता है ना। जैसे कि भाई आप अगर कोट पहन के आ गए और आप कोई फैंसी कपड़ा पहन के आ गए तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, आप दोनों आप एंजॉय कर रहे हो, फिर आप बस लुत्फ़ उठा रहे हो उस समय का। वही बात है यहाँ पे। मे बी ये पर्सन आपकी तरह तरह से हेल्प करना चाहता है, चाहे वो कुकिंग में हो या फिर हर रोज़ के कामों में हो। उन्होंने शायद कुछ सोच के रखा है। ठीक है, मे बी वो आपके साथ कहीं पे बाहर जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं, या फिर कुछ सोच रखा है उन्होंने कि फैमिली से मिलते हैं, फैमिली यूनियन करते हैं या फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो मे बी वो चीज़, वो एहसास यहाँ पे आपके साथ वो बयां करना चाहते हैं। ठीक है, देखो, ये पर्सन एक बात आपसे क्लियर करना चाहता है कि आप इस व्यक्ति के साथ जब भी दिल की बातें शेयर करते हो तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मान लो जैसे आपने अपने दिल का कोई हिस्सा इनके साथ बांट लिया, और यही बात इनको मजबूर करती है कि ये भी आपके साथ अपने दिल का कोई हिस्सा शेयर करें। ठीक है, कहने को तो ये बहुत रोचक बात है, बहुत एडवेंचरस बात है और बहुत सीरियस बात भी है। ठीक है, कई लोग किसी के साथ, मतलब किसी के भी साथ यूं ही ऐसी बातें शेयर नहीं करते, और अगर शेयर कर रहे हैं तो वो पूरा एहसास होता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है, ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, हाँ देखो, आपके लिए जो कार्ड आ चुके हैं, पहली बात आई थिंक आप इनको बता रहे हो या फिर आप इनको कहना चाहते हो कि मैं विनम्र हूँ। ठीक है, या फिर आपने कही हुई हर बात को मैं अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाती हूँ या फिर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़प्पन वगैरह नहीं है, बट आप इनको बता रहे हो कि ये मेरी परवरिश है जो काफ़ी बढ़िया है, एंड मुझे किसी का भी दिल दुखाना पसंद नहीं है। तो वो एक बात आप इनके साथ शेयर कर रहे हो। साथ में देखो, एक चीज़ है कि मे बी आप में से कुछ लोग इस बात को करते हो या फिर इस बात से आपको परेशानी है कि हर उस व्यक्ति के साथ आप हंसी मजाक करते हुए बात नहीं कर सकते, या फिर अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मान लो आप जॉब कर रहे हो, आप सेल्समैन हो, वट कुरियर में काम कर रहे हो, और आपको ढेर सारे लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो कई बार यूं ही झूठा हंस हंस के भी लोगों को, मतलब
तकलीफ़ होती है कि भाई ये कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो या तो आप इनको बता रहे हो कि कुछ बातें हैं जो मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, बट वो सिर्फ पार्ट ऑफ माई लाइफ और जॉब है, बाकी रियल लाइफ में मैं ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ या फिर पसंद करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ओरेकल इनकी तरफ से और कुछ आपके लिए, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, जब से मैंने सबसे पहले ओरेकल लेना शुरू किया है, रीडिंग का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है, ठीक है। आपके लिए चुनते हैं हम 2 कार्ड्स। चलो, ओके, पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक। चलो, मे बी ये पर्सन अभी रोमांटिक मूड में है, एनर्जेटिक मूड में है, एंड आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता है, ठीक है। शायद इसका मन कर रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा झूम लूँ, ठीक है, थोड़ा सा गाने गाऊँ। मान लो अगर मोबाइल पे गाने लगा रखे हो स्पीकर में, या फिर साउंड बार में गाने सुन रहे हो, और जो भी इनका पसंद का गाना है या फिर पसंद के गाने, तो काफ़ी बढ़िया इनका मूड हो रहा है, ठीक है। आप ये बस आपसे एक बात चाहते हैं कि आप ना बात बात पे इनको जज मत किया करो, ठीक है। अब ये जजमेंट की जो बात है वो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से किसी दोस्त ने इनके साथ शेयर की है, या फिर किसी दोस्त ने इनको बताया है कि भाई जिस तरीके से आप इनके साथ व्यवहार करते हो, कई बार आप जजमेंटल होते हो, मतलब एकदम से आप कोई पॉइंट लेके खड़े होते हो कि हाँ भाई यही है, ठीक है। तो इस बात से शायद ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ हो सकता है कि आप डायरेक्टली मुझे उस बात से जज मत करो। अगर ये मान लो पर्सन जेमिनाई साइन का है, जैसे कि मिथुन राशि, ठीक है, या फिर मीन राशि का है, तो उसका ये स्वभाव जो है वो एकदम से बदल सकता है, ठीक है। पल में तोला पल में मासन कहते हैं ना, तो वैसे हो सकता है, बिकॉज ये ड्यूअल साइंस है, ठीक है। आई थिंक ये बस पर्सन कहना चाहता है कि भाई इसको सजगता काफ़ी पसंद है, मतलब कि रियलिटी में क्या हो रहा है। कई लोग होते हैं जो सपने में जीते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने सपना बना लिया कि भाई हमारा एक अच्छा सा घर होगा, हम फ्लैट खरीदेंगे, हमारी एक गाड़ी होगी। अब कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके सपने पूरे होते हैं, ठीक है। हालांकि जैसे कि मान लो किसी को गाड़ी लेनी है तो किसी ने प्री ओन, मतलब पहले से खरीदी हुई गाड़ी परचेज़ कर ली, किसी ने नई गाड़ी परचेज़ कर ली, या फिर किसी ने ख्वाब देखे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए बिकॉज अचानक से कोई काम आ गया, कोई इशू आ गया। तो ऐसे हालत में इन चीज़ों को समझना और ज़िंदगी को संवारना बहुत इसेंशियल है। आई थिंक ये पर्सन इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि हाँ ये आपके और इनके दोनों के सपने पूरे तो कर सकता है, बट क्या हो अगर सपने पूरे करने में देरी हो जाए, है ना। तो एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल तो इनके दिमाग में हमें दिख रहा है, ठीक है। देखो ये पर्सन ना ज़िंदगी को अपने तरीके से पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सैड है या फिर अकेले रहते, तो ऐसा नहीं है। इनके हिसाब से रोमांच अलग है, ठीक है। किसी को ड्राइविंग करना बहुत पसंद आता है, किसी को ट्रैकिंग करना बहुत पसंद आता है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो एक पर्सन आपके साथ कभी शेयर करना चाहेगा, ठीक है। हाँ एक बात तो है कि ये पर्सन जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी खोना नहीं चाहता। यानी कि भाई अगर इसके ऊपर कोई चिल्ला के बात करे या फिर कोई इसको नीचा दिखाया, फिर एकदम से कुछ बोले जो बातें इसको हर्ट हो, इसकी प्राइड प्रेस्टीज को हर्ट करे, ये बातें ये पर्सन पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अगर इनके एक्स ने, या अगर ये पहले किसी के साथ रिश्ते में थे, या फिर किसी दोस्त ने भी अगर इनका दिल दिखाया है, तो उन लोगों के बारे में ये बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये अगर आपके साथ है
और आपकी तरफ देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको आप में वो मौका दिख रहा है जो उनको पहले नहीं मिला था, कि भाई इस बार तो हम ज़िंदगी पूरे तरीके से मन लगा के जी सकते हैं। ठीक। आ, देखो, ये पर्सन ऐसा नहीं कि इसको पार्टी करना पसंद नहीं है, ठीक है, ये पार्टी करता है लेकिन अपने तरीके से। और इनकी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर शायद आपको इतना यकीन नहीं हो जाए, जैसे कि मान लो अगर इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से पार्टी करता है वो अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो शायद आप अब तक नहीं जानते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपके कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स मिले हैं आपके लिए। कार्ड्स यहाँ पे बिखर गए। देखो, मे बी आपको कहीं ना कहीं शायद खाने का शौक़ चढ़ा है, ठीक है, या फिर आप फूडी बन गए हो और आप शायद फूड के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हो। अगर आपको फ़िल्म भी देखनी है, मान लो आप फिल्म के बारे में कुछ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, तो शायद आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई मैं क्या खा सकता हूँ, क्या खा सकती हूँ। ठीक है, तो मे बी समथिंग इज़ गोइंग ऑन रिगार्डिंग फूड। ओके, एंड आई थिंक आप अपनी हॉबीज़ जो है वो इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो। आप इनको अपने हाथ से बनाया हुआ एक गिफ्ट, हैंडमेड गिफ्ट इनको दे सकते हो या फिर देना चाहते हो। ठीक है, जिसको कविता आती है वो कविता करने की कोशिश करेगा, जिसको लगता है कि भाई आपको बुनाई आती है या फिर एम्ब्रॉयडरी आप करते हो तो शायद वो करके आप इनको कोई मफलर, कोई शॉल, कोई रुमाल इनको गिफ्ट करना चाहोगे। किसी को कलर की बहुत अच्छी चॉइस है तो उसके अनुसार लिपस्टिक देना या फिर उनके चॉइस का ब्रांड जो भी हो, एक्सेसरी वो देना, वो आप कोशिश आई थिंक करना चाहते हो या फिर कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको बस इनको ये बताना है कि आप इनके प्यार में हो, डीप इन लव। ठीक है, एंड ये एहसास वो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो। मतलब अगर आप इनके साथ बने हो तो ऐसा नहीं कि कुछ बातें हैं जो आप इनके साथ छुपा रहे हो, मतलब लिटरली रियल में आप उनके बारे में फील कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इनको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बस ऊपर की फीलिंग है, हम सीरियस नहीं है, तो आई थिंक आप इनको बताना चाहते हो जल्द से जल्द कि ये जो फीलिंग है मेरी वो दिल से निकली है। तो आप ना तो एक्टिंग कर रहे हो, ना तो बनावटी हंसी आपकी है, जो भी आपको महसूस हो रहा है वो आप दिल से इनके साथ शेयर कर रहे हो। और अगर ये पर्सन सीरियस नहीं है तो इसके पहले कि आप हर्ट हो जाएं, आप इनको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना चाहते हो। ठीक है, तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टैरो के कार्ड्स। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड्स उनके लिए और कुछ कार्ड आपके लिए। चलो, उनके लिए हमने चुने हैं 2 कार्ड्स और 1 कार्ड चुनते हैं हम। वहाँ उनके लिए 3 कार्ड्स आ गए और आपके लिए हम चुनते हैं 1 कार्ड। ठीक है, 1 या 2 देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। चलो, 1 कार्ड आ गया, दैट्स इट। ओके, तो हम कार्ड स्ट्रेट लेने वाले हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के अपने सपने हैं, ठीक है, और ये अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है एंड मे बी ये मौका ढूंढता है। बट इसकी कोशिश ये है कि भाई अगर ये हाँ कहता है या फिर अपना मन बना लेता है किसी भी बात के लिए, तो वहाँ से वो पीछे नहीं हटेगा। मतलब अगर आप भी कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो तो ये पर्सन अगर कमिटमेंट देने को रेडी है, इसका मतलब है कि हाँ ये सीरियस है। ठीक है, तो इनकी सोच को आपके साथ शेयर तब करेंगे जब इनको ये एहसास हो जाए कि आप भी उसी नाव में सवार हो जिस नाव में ये पर्सन सवार है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो इनके हिसाब से ना म्यूचुअल फीलिंग्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी फीलिंग्स हैं लेकिन आपने अब तक बयान नहीं की है, या फिर आपको लग रहा था कि ये पर्सन जो है वो अपनी तरफ से फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहा है या फिर अपनी तरफ से ज़ोर नहीं लगा रहा है, जैसे कि मान लो आप उसको मिलने के लिए तड़प रहे हो, आप
हर कोशिश करते हैं और ये पर्सन आपको एकदम से कि अभी मुझे कुछ पड़ी नहीं है अगर ऐसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस अवस्था में जा पहुंचा है कि हाँ अब इसको भी ये सीरियसनेस दिखाना होगा। ठीक है, हालांकि अगर ये इंट्रोवर्ट है, मतलब सिर्फ अपने आप में रहने वाला, ज़्यादा लोगों के बीच घुलने वाला नहीं है, तो ये पर्सन जो है उसके अलग रूप और रंग आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मे बी आपको कहना चाहते हैं कि इनकी हॉबीज़ वगैरह सब कुछ अलग है, आपको उनका एक चेहरा पसंद है। ठीक है, बाकी वो रियल में क्या है, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। देखो, हमें थर्ड कार्ड मिला है डेथ एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई थिंक एक बात ये पर्सन आपके साथ क्लियर करना चाहता है कि चाहे जो हो जाए, बदलाव तो होते ही हैं। ठीक है, और अगर मान लो हमें लगा कि चीज़ें सही नहीं हैं, तो हम हमारे रास्ते अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन पहले से ही आपके साथ बातें क्लियर करना चाहता है ताकि बाद में कोई इशू या झमेला ना हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद भी हर्ट होने से बचना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, तो हमें मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक आपने भी कुछ डिसाइड किया है। ठीक है, आप भी इनके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करने को रेडी हो। बस फ़र्क इतना है कि इस बार आप या तो पहले सुन के लोगे, और जैसे ही आपको लगता है कि अब मेरी बारी है, तो आप तुरंत उनको पलटवार करोगे या फिर जवाब दे दोगे। ठीक है, अगर आपने भी पहले रिश्ते में ऐसा कभी नहीं किया था या फिर आप चुप बैठे थे, आपने सहा था, तो इस बार आप चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते हो, या फिर आप इस पर्सन को एक अलग एहसास दिलाना चाहते हो कि जैसे कि तुम्हारी मर्ज़ी चलती है, मेरी भी मर्ज़ी आपसे चलेगी। तो यह बिग रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।